रामायण लव कुश के बाद में, लव कुश के जब उस पूर्व बताए तो गौतम स्वामी से ने श्रेणी महाराज से कहा, जो सीता पति और पुत्र का परित्याग कर दीक्षित हो गई थी और जो कुछ वो कर रही थी उस महाव्रत रूप दीक्षा को प्राप्त करके, आर्य का व्रत अंगीकार करके, तो वो मैं आपके लिए कहता हूँ कि क्या क्या उसने किया, कैसा तप किया और फिर वो कहाँ पर प्राप्त हुई मरण करके, वो कहाँ जन्म लिया उसने, वो सब यहाँ पर कहते हैं। तो संक्षेप में थोड़ा सा यहाँ बता रहे हैं। अबे जानकी तप करि सार, 62 वर्ष महामन धारी, अंत विषय लीनु संन्यास, दिन 33 अवधि पर काशी। वो जो सीता देवी थी, जो पहले कोमल थी, सुंदर थी, जिसके केशों का समूह शोभायमान होकर के सारे मन को हर्षित करता था, वैसी वह सीता सुंदरी अनुपम अब वो जब तप कर रही थी तो तप होकर के उसके सारे शरीर के आभूषण तो छोड़ दिए थे, बालों से लुचा हुआ उसका जो मस्तक था वो अतिशय चमकता था। तप की दीप्ति से उसकी जो किरणें थी वो पहले से भी अधिक निकलती थी। पहले तो तेज लगा लगा करके समझो लोग अपना तेज बढ़ा करके दिखाते हैं कि हम कुछ ग्लो कर रहे हैं, लेकिन तप करने वालों के मुख पर स्वतः कांति आती बिना कुछ लगाए हुए। और समस्त अयोध्या कहाँ गए, तप से सूख कर, तप कर करके, उपवास आदि करके वो ऐसी हो गई थी जैसे मानो जली हुई कोई माधवी लता हो। लता पहले अच्छी लगती है, जल जाती तो बिल्कुल एक जैसी पड़ी रहती है, तो उसकी कांति चली जाती बाहर से। ऐसी वह महासंवेग से सहित खोटे भावों से दूर रहती थी। स्त्री पर्याय की हमेशा निंदा करती रहती थी कि इस पर्याय में हम उत्तम महाव्रत को, 6ठे 7वें गुणस्थान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी की धूल से मलिन वस्त्र से जिसका वक्षस्थल और सिर के बाल सदा आच्छादित रहते थे, स्नान के अभाव में पसीना के से उत्पन्न जो मेल चिपक जाता था, मानो उसकी कंचुकी को धारण किया हुआ था। कंचुकी समझ से, जो सांप होता है ना, तो सांप और सांप की कंचुकी केंचुली होती है, वो बाहर का एक आवरण होता है। तो वो जो सीता थी वो उसके ऊपर सब जगह क्या चिपक गया था, तो मेल कैसे चिपक गया था। अरे अस्नान व्रत केवल मुनिराज के नहीं होता है, जो आर्यिका माता जी होती हैं उनके भी स्नान होता है। वो पसीने आदि के कारण से फिर धूल मिट्टी चिपकती है, तो ऐसा करके उसके पूरे शरीर को आवृत कर लिया था कंचुकी के समान। किसने? धूल मेल ने। ऐसी हो गई थी जो 4 दिन एक पक्ष ऋतु काल आदि के बाद शास्त्रोक्त विधि से पालना करती थी। उपवास करती थी 15 दिन का, 4 दिन का, 2 दिन का, ऐसे शील व्रत मूल गुणों के पालन में तत्पर रहती थी, राग द्वेष रहित थी, अध्यात्म के चिंतन में तत्पर थी, कर्म क्षय जिससे होता था ऐसे धर्म को प्राप्त किया हुआ था, अत्यंत शांत थी, जिसने अपने आप को अपने मन के अधीन कर लिया था, मन को चंचल नहीं होने देती थी, अन्य मनुष्यों के लिए जो दुस्सह था, अत्यंत कठिन था, ऐसे तप को करती थी। उसके शरीर में से मांस सारा का सारा लगभग चला गया था, सूख गया था मांस, जिसकी हड्डी और आंतों का पंजर स्पष्ट दिखाई देता था। पार्थिव तत्व से रहित लकड़ी आदि से बनी प्रतिमा के समान लगती थी, जिसके कपोल भीतर घुस गए थे, जो केवल त्वचा से आच्छादित थी, जिसका भ्रकटी तल ऊंचा उठा हुआ था, जो 4 हाथ प्रमाण भूमि को देख देख करके सौम्य दृष्टि से चलती थी, तप के कारण शरीर की रक्षा के लिए भिक्षा को यथायोग्य ग्रहण करती थी, उत्तम चेष्टा से युक्त थी, और ऐसा तप करने से मानो वो अलग ही प्रकार की हो गई थी, मालूम ही नहीं पड़ता था ये सीखता है। आचार्य देव ने लिखा है कि जो उसको आज देखता था और 10 दिन बाद देखता था तो वो कह ही नहीं पाता था ये वही है। मतलब उत्तरोत्तर उसका जो तप था, उसकी शुद्धि थी, उसका अंतरंग भाव था, वो उत्तम उत्तम बढ़ता जा रहा था।
इस ऐसी हो गई थी विहार के समय उसे अपने पराये लोग एक जैसे ही नहीं पहचान पाते थे। जैसे पराये लोग उसको नहीं पहचान पाते थे, वैसे अपने लोग भी उसको पहचान नहीं पाते थे। अच्छा ये सीता ही है, धन्य ऐसा तप किया उन्होंने। ऐसी सीता को देख करके लोग सदा उसी की कथा करते रहते थे। जो उसे एक बार देखकर पुनः देखते थे वे उसे यह वही है ऐसा पहचान नहीं पाते थे। इस प्रकार से उत्तमोत्तम तप करके कितने साल, 62 साल तक उन्होंने तप किया। कैसी दीदी कितने साल, 62 के तपन हो गए, इतना तो उन्होंने तप किया। 62 ईयर्स की दीक्षा, और दीक्षा के अंत में जब उनका अंतिम समय आया 62 साल के बाद में, तो वो समाधि को प्राप्त हुई। उस समाधि के लिए 33 दिन की, 33 लिखी ना, 33 दिन की उत्तम संलेखना धारण करके उसने शुद्ध भावों के द्वारा सम्यक पूर्वक, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक इस पर्याय को छोड़ा, और छोड़ करके मानो नींद से जाग करके उठी हो। ऐसे बिस्तर जैसे उत्पाद शैया होती है तो उस पर जब जीव पैदा होता है तो ऐसा लगता है जैसे अभी हम सो करके उठे, बिल्कुल आराम से। मनुष्यों में कोई जीव पैदा होता है तो रो रो के पैदा होता है, 9 महीने बेचारा सिकुड़ करके कैसे भी तो करके निकलता है। लेकिन जब उत्पाद शैया में जीव पैदा होता है स्वर्गों में, तो ऐसा पैदा होता है सुख के साथ में। कैसा, सो के उठाओ, मानो अच्छी नींद लेकर के उठाओ, तो खुशी से, प्रसन्नता से, अनुकूलता से, सारे दिव्य वाद्यत्रों के बीच में गीत गाते हुए ऐसे वह 16वें स्वर्ग में प्रतिंद्र के रूप में महादेव पर्याय के साथ में उत्पन्न हुआ। कौन, सीता का जीव। अभी स्त्रीलिंगी था, आपने को बार बार बोलना पड़ेगा, देव, प्रतिंद्र देव। कहाँ पर, आरण अच्युत, आनत प्राणत आरण अच्युत, अच्युत स्वर्ग में 16वें स्वर्ग में प्रतिंद्र पद को प्राप्त हुआ वह सीता का जीव। गौतम स्वामी कहते अहो, जिन शासन में धर्म का यह महात्म्य देखो कि यह जीव स्त्री पर्याय को छोड़ देवों का स्वामी पुरुष हो गया। सामान्य पुरुष ही नहीं हुआ, देवों का स्वामी पुरुष हो गया, प्रतिंद्र हो गया। और वहां जाकर के उसने देखा, अरे हम कैसे यहाँ आ गए, ओह हमने तप किया था, तप के प्रभाव से आ गया। वहां पर उसी, अब ये प्रतिंद्र बना ना, तो प्रतिंद्र बना तो इंद्र कोई और था। कौन था इंद्र, तो इसकी जिज्ञासा हुई, सैनिक महाराज की जिज्ञासा हुई कि वो वहाँ पर ये प्रतिंद्र बना तो इंद्र कौन था, ये इंद्र क्यों नहीं बन पाया। भाई पहले से जगह बढ़ी हुई थी, तो बोले कौन था वहाँ पर, तो उन्होंने बताया, जहाँ प्रतिंद्र दो भे बसे मधु कैटभ के जीव, श्रेणिक गौतम सो कहें केते बलि अतीव। तो सैनिक महाराज को उन्होंने बताया कि वहाँ पर वो जो था वो मधु का जीव है, जो इंद्र बना हुआ है ना अभी, वो इंद्र मधु राजा का जीव है। जो मधु राजा का जीव अभी 22,000 वर्ष बाद में पृथ्वी तल वहाँ स्वर्ग पर्याय को छोड़ेगा, और छोड़ करके जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के पुत्र होंगे वो प्रद्युम्न, शंभु प्रद्युम्न कुमार द्वे भाई, अनिरुद्ध आदि नमो तसुपाय पढ़ते ना। तो जो प्रद्युम्न नाम का राजा है, प्रद्युम्न नाम का बालक है श्री कृष्ण का, रुक्मणी से उत्पन्न, तो बोले ये जो व्यक्ति है वो ये जो इंद्र है अभी, वो क्या बनेगा, प्रद्युम्न बनेगा। तो उसने पूछा, किसने, सैनिक महाराज ने, कि उसने ऐसा क्या किया था। अब थोड़ी सी कथा साइड की कथा है कि उसने ऐसा क्या किया था, कौन सा तप तपा था, कौन से भाव भाए थे, क्या धर्म किया था कि जिसके कारण से उसने इंद्र पद को प्राप्त किया। तो सैनिक महाराज गौतम स्वामी कहते ठीक है, आपकी जिज्ञासा का अंत नहीं हो पा रहा है, बता देते हैं आपको। उन्होंने हमारे ऐसा नहीं किया, थोड़ा शांति रखो, हरिवंश पुराण आएगा तब बताएंगे। संक्षेप में आपको अभी बता देते हैं कि वो कौन था, कैसा था। अब उसका चरित्र भी बड़ा महिमाशाली है, लेकिन संक्षेप में अपन यहाँ पर अब कल से करेंगे। अभी समय हो गया ना, अभी तय करते कि चालू कर दो इसे। अरे आप तो हर बार में, आप तो बाहर प्रवचन कराने को तैयार हो।
कल करेंगे इसको, ताकि पूरी नई कथा ही चालू हो रही है कि अच्युत स्वर्ग में किस प्रकार से वह आनंद को प्राप्त हो रहा था। और ये जो इंद्र है, इंद्र का जीव कैसा, उसका पूर्व भाव देख करके आपको लगेगा अरे ऐसे ऐसे जीव होते हैं और ऐसे जीव भी तिर जाते हैं, तो अपन तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे पाप करने वाले तिर रहे हैं, अरे श्री कृष्ण के पुत्र बन रहे हैं, चरम शरीरी हो रहे हैं, तो आपको उल्लास आएगा, अरे अपन बहुत बढ़िया, अपन बहुत अच्छा कर रहे हैं और इससे भी अच्छा करना है, अपन अच्छा कर रहे हैं और बोलो इससे भी अच्छा करना है। किससे? सबसे अच्छा करना है। सबसे अच्छा क्या है? आत्मा की आत्मा में लीनता, ये सबसे अच्छा है। इसलिए पत्ते दिया सद्दह दिया पत्ते दिया रोचे दिया तह पुनोय फासे दी धम्मम कम्म खय निमित्तम नदुसो भोग निमित्तम। आपको क्या करना है? रिवर्स करना है। क्या करना है? रिवर्स करना है। ऐसा तत्वभूत भूतार्थ धर्म का श्रद्धांत हम आप सभी प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना से तक।